Good evening, class. So today in this video I'm going to explain you lesson 3, second part of the chapter the Delhi Sultanate. In the previous video I had explained you this page I told you about the Muhammad Ghori's invention. ठीक है, how Delhi Sultanate establishment of the Delhi Sultanate. Then I explained you about Delhi the capital. ठीक है, and now today I'm going to continue this lesson from here. Slave or Mamluk dynasty period is given 1206 to 1290. Qutbuddin Aibak was originally Muhammad Ghori's slave. ठीक है, hence slave means दास थे. Hence the dynasty established by him is called the slave or Mamluk dynasty. Mamluk means slave or son of a slave. ठीक है, ममलुक मतलब होता है या दास या फिर दास का बेटा. ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो ओरिजिनली मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, दास थे, उनके अंडर में काम करते थे. हैंस डायनेस्टी, जो राज्य उन्होंने स्थापित किया था, उनके द्वारा स्थापित हुआ था, उसका नाम पड़ा था स्लेव और ममलुक डायनेस्टी. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक पीरियड दिया गया, उनका रूलिंग पीरियड 1206 to 1210. कुतुबुद्दीन strengthened his position by being generous to his subjects. उनके जो राज्य में काम करते थे उनके साथ वो बहुत ही अच्छे थे, काइंड थे. एंड बाय एंटरिंग इनटू मैरिज अलायंसेस, और उन्होंने शादी करके कई मैरिज अलायंसेस करके ऐसे कई मैरिजेस उन्होंने की थी जिससे उन्होंने समझौते किए थे. ठीक है, नेक्स्ट आपका आया कुतुबुद्दीन बिल्ट दिल्लीज ओल्डेस्ट मस्जिद. उन्होंने दिल्ली की पुरानी मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था कुवैत अल इस्लाम मस्जिद. ओके, मॉस्क. अ मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप. मस्जिद मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल प्रोस्ट्रेट मीन्स झुक कर, अपना चेहरा झुकाकर वर्शिप करना, पूजा करना. इन वर्शिप टू द लाइट फेस डाउन इन वर्शिप. ओके, नेक्स्ट आपका आता है इल्तुतमिश रूलिंग पीरियड इज़ 1211 to 1236. कुतुबुद्दीन सन इन लॉ इल्तुतमिश, इनके सन इन लॉ थे. ठीक है, सन इन लॉ आप कह सकते हो कि बेटी के हस्बैंड. इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन इन 1211 में इन्होंने राजगद्दी संभाली. ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज दैट हैड ब्रोकन अवे फ्रॉम द सल्तनत आफ्टर कुतुबुद्दीन्स डेथ इन 1210 के बाद जो है कई ऐसे राज्य थे जो सल्तनत से हट गए थे. ठीक है, तो सल्तनत डायनेस्टी से हट गए थे, तो उन्होंने उनको वापस से रिकवर किया, वापस से जोड़ा. ही ऑल्सो सप्रेस्ड रेबेलियंस, यहाँ तक कि जो रेबेलियंस जो उनके राज्य में जो विरोधी उठे थे, विरोध कर रहे थे, उनको भी उन्होंने दबाया. नेक्स्ट आपका आता है रज़िया. हर रूलिंग पीरियड इज़ 1236 to 1240. ये सब अलग अलग आपके जो आए हैं जिन्होंने रूल किया उनके बारे में दिया गया है. शॉर्टली आफ्टर इल्तुतमिश डेथ हिज एबल डॉटर, उनकी बेटी ने, काबिल बेटी ने, रज़िया जिनका नाम था, असेंडेड द थ्रोन, उन्होंने राजगद्दी संभाली. द स्कॉलर मिनहाज अस सिराज एक्नॉलेज रज़ियाज एबिलिटीज़ एज अ रूलर. माने इनको ऐसा लगा कि रज़िया के अंदर एक राजा की वो है, क्वालिटी है. ठीक है, बट ही ऑल्सो रोट दैट हर एबिलिटीज़ वर यूजलेस, यानी उनकी जो एबिलिटी थी यूजलेस थी. एज रेजिंग अ वुमेन टू द थ्रोन वॉज अगेंस्ट द कस्टम्स, क्योंकि इनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग एक औरत को थ्रोन राजगद्दी संभालने को दी जाए तो ये इनके कस्टम के खिलाफ था, तो एक तरह से इनकी एबिलिटी यूजलेस मानी गई. इनफैक्ट रज़िया फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज शी वॉज अ वुमेन एंड ऑल्सो बिकॉज शी फेवर्ड नॉन टर्किश नॉबल्स. ठीक है, मैंने उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया क्योंकि वो एक तो औरत थी और दूसरा उन्होंने नॉन टर्किश नॉबल्स को जो है काफ़ी सपोर्ट किया था. द टर्किश नॉबल्स प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड शी वॉज मर्डर्ड इन 1240. टर्किश नॉबल्स थे, उन्होंने इनके खिलाफ साजिश रची और इनका मर्डर हो गया 1240 में. नेक्स्ट आपके आते हैं गियासुद्दीन बाल्बन 1266 to 1287.
आफ्टर सेवरल वीक रूलर्स, माने कई ऐसे कमज़ोर रूलर्स जिन्होंने राजगद्दी संभाली, उनके बाद आते हैं गियासुद्दीन बाल्बन, a powerful noble, एक पावरफुल नोबल, became सुल्तान in 1266. He continued इल्तुतमिश पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्ट्स, इन्होंने इल्तुतमिश की पॉलिसी अपनाई जो कि विरोधी होते थे उनको दबाने की, एंड स्ट्रेंथनिंग द सल्तनस होल्ड ओवर इट्स टेरिटरीज, और अपने राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की। बाल्बन डाइड इन 1287. हिज ग्रैंडसन, अब इनके ग्रैंडसन ने द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, वॉज मर्डर्ड इन 1290. 1290 में उनका भी मर्डर हो जाता है। ठीक है, ये आपका हम जितने भी रूलर्स आए सब स्लेव डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट आपका आता है, अब नेक्स्ट डायनेस्टी आती है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी रूलिंग पीरियड है आपका 1290 टू 1320 वन था। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज established the Khalji dynasty in 1290. The most important ruler of the Khalji dynasty was Alauddin Khalji. Okay, जलालुद्दीन खलजी फ़िरोज़ ने ये डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, स्थापना की 1290 में। एंड जो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे, अबाउट हुम वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, whose ruling period was 1296 to 1316. Alauddin established a vast empire. His conquest of Gujarat gave him access to its ports and overseas trade. इन्होंने जब गुजरात पे जीत हासिल की, तो इस जीत ने इनको जो है काफ़ी पोर्ट्स और ओवरसीज़ के ऊपर में इनके फ़ायदा हुआ, जिससे ये बिज़नेस कर सके। अलाउद्दीन ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब इतिहास के उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, ही अटैक चित्तौड़, इन्होंने चित्तौड़ पे भी अटैक किया था, द कैपिटल ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान, जो कि राजस्थान में पड़ता है, कैपिटल ऑफ मेवाड़, टू कैप्चर पद्मिनी द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ मेवाड़्स रूलर रतन सिंह, जिन्होंने माने इनका मकसद था मेवाड़ के ऊपर अटैक करने, चित्तौड़ के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि वहाँ की जो रानी थी, रतन सिंह की बीवी थी पद्मिनी, उनको कैप्चर करने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, क्वीन थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अलाउद्दीन सेंट हिज कमांडर मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम्स ऑफ डेक्कन अंडर कंट्रोल। अब डेक्कन में जो बहुत ही शाही किंगडम्स थे, उनको अपने अंडर में लाने के लिए, कमांड में लाने के लिए उन्होंने अपना कमांडर भेजा था मलिक काफूर को। द यदवास ऑफ देवगिरी, द काकतियास ऑफ वारानंगल, द होयसालास ऑफ द्वार समुद्रा एंड द पांड्यास ऑफ मदुरल एक्सेप्टेड अलाउद्दीन्स ओवर लॉर्डशिप, ठीक है। फॉर अ ब्रीफ पीरियड अलाउद्दीन रूल्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, मैंने छोटे ही सब पीरियड के लिए उन्होंने रूलिंग की, लेकिन ज़्यादातर इंडिया पे, विथ मलिक काफूर एज हिज वाइस रेजेंट डेप्यूटी, मतलब अपने कमांडर जो उनके थे मलिक काफूर, उनके साथ मिलकर। नेक्स्ट आपका खलजी डायनेस्टी के बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। रूलिंग पीरियड इज़ 1320 टू 1412. Ghiyasuddin Tughlaq started the Tughlaq dynasty in 1320. Now you all have to keep it in mind कि किसने कौन सी डायनेस्टी शुरू की, किसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से राजा आए। तुगलक, हाँ, he died in 1325 and was succeeded by his son Zona Khan, who took the title मोहम्मद बिन तुगलक। ज़ोना खान जी का टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, जिन्होंने अपने फादर के डेथ के बाद गद्दी संभाली, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक रूलिंग पीरियड इज़ 1325 टू 1351. मोहम्मद बिन तुगलक laid stress on merit and raised many people of humble origins to high positions. इन्होंने कई लोगों को ऊंचा स्थान दिया। दिस ऑफेंडेड मेनी ऑफ द नॉबल्स, इससे कई उनके जो नॉबल्स थे वो गुस्सा हो गए, एंड दे रिफ्यूज़ टू कॉपरेट विद हिम, उन्होंने उनके साथ कॉपरेट करने के लिए मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मेड ग्रैंड प्लान्स एंड इंट्रोड्यूस मेनी न्यू पॉलिसीज़, मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए, कई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, बट दीज वर नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली, लेकिन इनका पालन सही से नहीं हो पाया। दीज फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स लोअर्ड हिज प्रेस्टीज, इससे इनकी जो
प्रेस्टीज थी, इनकी जो इज्जत थी वो घट गई। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन मैनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, इनके ही राज्य में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में लोगों ने रिवोल्ट छेड़ दिया, ठीक है। एंड प्रोविंसेस बिगेन टू ब्रेक, और इनके राज्य टूटने लगे, ब्रेक अवे। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। नेक्स्ट आपके आते हैं फिरोज तुगलक 1351 to 1338। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज कज़न। अब फिरोज तुगलक कौन थे? इनके कज़न थे, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न फिरोज तुगलक। फिरोज कुड नाइदर सप्रेस रिवोल्ट्स नॉर विन बैक द प्रोविंसेस दैट हैड ब्रोकन अवे, ना ये रिवोल्ट को दबा सके और ना ही इन्होंने जो प्रोविंसेस इनके हाथ से निकल चुके थे उनको वापस ला सके। हाउएवर ही प्रमोटेड एग्रीकल्चर, इन्होंने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पे ध्यान दिया, ट्रेड बिजनेस पे ध्यान दिया, एंड क्राफ्ट्स पे। बिल्ट मैनी न्यूज टाउन्स, कई नए शहर बनाए, एंड पैट्रोनाइज लर्निंग, पढ़ाई लिखाई में लर्निंग पे जोर दिया। आफ्टर फिरोज डेथ इन 1388 द सल्तनत रैपिडली डिक्लाइन, धीरे धीरे करके सल्तनत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, अलग न्यू राज्य, कई नए राज्यों का यहाँ वो होता है, स्थापना होती है। फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन ऑनवर्ड्स सेवरल प्रोविंसेस ब्रोक अवे, मतलब इनकी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कई राज्य टूटने लगे थे। अवे फ्रॉम द सल्तनत एंड फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स, उन्होंने अपना एक आज़ाद राज्य बना लिया था। अमंग दीज किंगडम्स वर द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स ऑफ द डेक्कन एंड द किंगडम्स ऑफ बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवर, कश्मीर एंड आसाम। इन सब का एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के, उनके रूलिंग पीरियड के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तैमूर's इन्वेंशन। तैमूर द लेम, ओके, वॉज द रूलर ऑफ, टाइटल इनको मिला था, रूलर ऑफ रीजन अराउंड समरकंड इन सेंट्रल एशिया। ही इन्वेडेड इंडिया, उन्होंने कई बार इंडिया पे आक्रमण किया इन 1398 एंड ऑक्यूपाइड सम टेरिटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट की कुछ टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया। ही देन प्लंडर्ड दिल्ली, फिर उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया। ऑन हिज वे बैक टू समरकंड ही प्लंडर्ड मेनी मोर सिटीज़, और वापस जब दिल्ली से ये आ रहे थे तो इन्होंने बीच में जितने भी शहर पड़ते थे उनको भी अपनी तरफ खींचा। ही कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ, और इससे इनको काफ़ी धन मिला, काफ़ी धन भी इन्होंने बटोरा। ही ऑल्सो टुक अलॉन्ग स्किल्ड आर्टिसंस टू वर्क ऑन मॉन्यूमेंट्स, फिर कई ऐसे आर्टिसंस इनको मिले जिस पे ये ले आके इन्होंने मॉन्यूमेंट्स पे काम करवाया इन समरकंड में। तैमूर लेफ्ट एन अफगान चीफ नेम्ड खिज़्र खान इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज़, इन्होंने उनका एक अफगान चीफ थे, ठीक है, खिज़्र खान, जिनको इन्होंने इंडियन टेरिटरीज़ का चार्ज दे दिया था। द तुगलक्स कुड नॉट रिकवर देयर पावर, तुगलक्स को वापस अपनी पावर नहीं मिल पाई आफ्टर तैमूर's इन्वेंशन, तैमूर के इन्वेंशन के बाद। देयर डायनेस्टी एंडेड इन 1412, तुगलक डायनेस्टी एंड हो जाती है 1412 में। इन 1414 खिज़्र खान ऑक्यूपाइड दिल्ली, ये दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ही इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी, फिर वहाँ पर वो अपनी सैयद डायनेस्टी का स्थापना करते हैं, विच लास्टेड टिल, जो कि चलती रहती है 1451 तक, 1451 तक आपकी सैयद डायनेस्टी चलती है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो I will explain about Lodi dynasty and the administration of the Sultanate. Thank you children.